जी बिल्कुल, वीडियो और तस्वीर में जो आपको गाड़ियां नज़र आ रही हैं, ये ज़िला कौंसल हाल रावलपिंडी है। ये ज़िला कौंसल हाल रावलपिंडी में तकरीबन पौने 2 साल से यहाँ पर ये गाड़ियां, जिनमें ट्रैक्टर, ट्रालियां और जो दीगर सामान बड़ी गाड़ियां हैं, सफाई-सुथराई के हवाले से काम आती हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। इन गाड़ियों के हवाले से मैं बताऊँ तो ये गाड़ियां, आपने इनके ऊपर लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं कि ये साफ-सुथरा पंजाब की गाड़ियां हैं। लेकिन पौने 2 साल से यहाँ पर खुले आसमान के नीचे खड़ी होने की वजह से मुतअद्दिद गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, टायरों में से हवा निकल चुकी है। लेकिन पौने 2 साल गुज़र गए हैं, लेकिन इनको फ़ील्ड में नहीं ले जाया गया। करोड़ों रुपए का ये जो सामान है, ये जो गाड़ियाँ हैं, ये मशीनरी है, यहाँ पर खुली जगह पर खड़ी है। दूसरी जानिब ज़िला कौंसल हाल के वालों का ये कहना है कि ये हमारी मशीनरी नहीं है, ये साफ़-सुथरा पंजाब की है, उन्होंने यहाँ पर खड़ी की है। लेकिन पौने 2 साल का अरसा गुज़र गया, अगर ये मशीनरी ज़रूरत नहीं थी, तो इतनी बड़ी तादाद में इसको लाया क्यों गया? अगर लाया है तो इसे फिर फ़ील्ड में काम पे क्यों नहीं लगाया गया? और इसके अलावा मैं अहम बात बताऊँ तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि थ्रू आउट पंजाब, साफ़-सुथरा पंजाब के जो मुलाज़मीन हैं, तनख्वाहों के हवाले से एहतजाज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अभी ईद अलाउंस जो ऐलान हुआ है, वो भी एहतजाज पर है। रावलपिंडी में भी जगह-जगह एहतजाज किया जा रहा है। अगर साफ़-सुथरा पंजाब के मुलाज़मीन के पास अलाउंस देने के पैसे नहीं हैं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, तो करोड़ों रुपए की ये जो मशीनरी यहाँ पर खरीदी गई है और तकरीबन पौने 2 साल से यहाँ पर खुले आसमान के नीचे खड़ी है, इसका ज़िम्मेदार कौन है?